हेलो एवरीवन। तो चलिएगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यार, लेक्चर नंबर 4। और इस चैप्टर को पता ही होगा कौन सा चल रहा है हमारा। 13 चैप्टर था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। तो इसमें हमारी कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी ऑल ओवर। तो आज की जो नई एक्सरसाइज है 13.2 एक्सरसाइज का यार, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है यार वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से क्या कर रहे हैं यार, अपन थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैं उसके कुछ डेफिनेशन क्या लिखी है, वर्ड्स प्रॉब्लम लिखी है। वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करा के मैं आप लोगों को डायग्राम बना के जस्ट उसके फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान दो, करते स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपना। एनसीईआरटी हमारे पास यहाँ पर है और आप लोग देख रहे हैं के सर केमिस्ट्री मैथ्स। यार केमिस्ट्री के लेक्चर भी थोड़े से आएंगे ना, चलो टाइम लगता है थोड़ा सा। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। यार एक कोन का शेप है जो स्टैंड है हेमिस्फेयर पे, बोला है इसने। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर के ऊपर कौन आपने बना देना है जस्ट, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सर बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो हम कर सकते हैं। ध्यान दो भाई, एक कौन है जो वर्टिकली स्टैंड है ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर मतलब छोटा वाला स्फेयर, आधा, हाफ जस्ट, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोला है इसमें, विद बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कौन है हमारे पास, कौन और हेमिस्फेयर, इन दोनों का जो रेडियाई होता है या डायमीटर जो होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यहाँ पर उसने बोला भी है कि जो इसका रेडियस है दोनों का 1 सेंटीमीटर, दोनों के लिए 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो इतना बात क्लियर होगी। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये कोन की जो हाइट है, ध्यान दो कोन इतनी बड़ी नहीं है यार, कोन की जो हाइट है ये वाली, ये एच, ये भी 1 सेंटीमीटर है। दैट इज ए कोन कुछ ऐसी होगी। सर आप कभी मिटाते हो कभी बनाते हो, ध्यान दो ये थोड़ी सी ऐसे होने वाली है। ध्यान दो, क्लियर हो ये चीज़। ध्यान दो, ये जो हाइट है उसने स्लैंट हाइट की बात नहीं करी यहाँ पर, सिंपल इतना बोला है कि हाइट जो है इसकी रेडियस के इक्वल है। दैट इज एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एच फॉर कौन ओनली पूरे। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर यार सेमी सर्कल के लिए, सॉरी सेमी सर्कल बोल रहा हूँ मैं, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के लिए तो किसी हाइट की जरूरत होती नहीं है। ध्यान दो, ये रेडियस होगी हमारे पास, इधर ये रेडियस और नीचे को भी रेडियस जो कि 1 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये सॉलिड है हमारे पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में आपको इस सॉलिड का या इस सॉलिड की जो शेप बन रही है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? देखो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है। अगर आपने अब से पहले के 2 लेक्चर देखे होंगे, वैसे 3 लेक्चर हो गए। फर्स्ट वाले लेक्चर में जस्ट फॉर्मूले वगैरह थे और कुछ नहीं था यार। और सेकंड थर्ड जो लेक्चर है मेरा, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन में कराए हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके। फटाफट ध्यान दो, अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड का वॉल्यूम है यार, वॉल्यूम में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि बाहर का सरफेस लगाना है, टोटल सरफेस लगाना है, कर्व सरफेस लगाना है, कुछ नहीं लगाना पड़ता। वॉल्यूम तो एक ही होता है यार। वॉल्यूम कभी देखा ना आपने, हाफ वॉल्यूम, 1/4 वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई कैटेगरी नहीं है। वॉल्यूम जस्ट क्या करना है, कौन का वॉल्यूम प्लस सेमिस सॉरी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम यार प्लस कर देंगे भाई। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोर कितना हो सकता है इसके अंदर, कितना वाटर आ सकता है, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है ना, वही तो चीज़ है। तो फटाफट लगा देते हैं। कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो हेमिस्फेयर का होता है, हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना था भाई, अगर आप लोगों को याद है 2/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ थी। और ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बस इतना थोड़ी सी मेहनत है। ध्यान दो 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर तक हमने कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस यहाँ पर 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा। जिसको ये कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो ध्यान दो, कुछ नहीं करना, इस ऊपर वाली वैल्यू में ही वैल्यूज पुट कर दो। पाई की जगह पाई पाई को नहीं रखना, पाई को सॉल्व नहीं करना है, इन टर्म ऑफ पाई आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन है। आर की वैल्यू 1, H1 यहीं पर रख देंगे यार, थोड़ा इजी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करो फटाफट इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ यार, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ध्यान दो, है ना। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड वाला। रेचल, यार ये नाम कैसा है, रेचल इज एन इज नहीं है, एन लिखा है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कुछ क्या कर रही है आगे देख लेते हैं। वॉज आस्क टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। उसने एक मॉडल बनाने के लिए यार पूछा है कि हमने एक मॉडल रेडी करना है किस शेप का, सिलेंडर शेप का, विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम, आगे क्या लिखा है, शीट। ध्यान देना भाई, उसने एक मॉडल बनाना है
सर मॉडल बनाएंगे, सर मॉडल कुछ ऐसा सिलेंडर की शेप में बनाएंगे, ध्यान दो फटाफट, दिखाई दे रहा है सभी को? ये यार कमेंट वगैरह कर दिया करो, कुछ अच्छा मुझे लगता है। ये सिलेंडर है और जस्ट इसके ऊपर एक कौन है और एक कौन इसके नीचे की तरफ है, दोनों एंड्स पॉइंट्स से कौन है, कुछ ऐसा एक मॉडल है। क्लियर हुआ? यार क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आपको देखने में लग रहा होगा, देखो जो एनसीईआरटी है ना, ये इस एनसीईआरटी में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ना, मतलब ऐसा लगता है कि मन होगा ही नहीं, तो हो जाएगा। अब भरोसा रखो खुद पे भी और मुझ पे भी रखो थोड़ा सा। तो ध्यान दो, इतना बोल दिया उसने, आगे बोला है एक एल्यूमिनियम शीट से बने हुआ है यार ये, है ना। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, इस मॉडल का जो डायमीटर है दैट इज थिकनेस जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। और ऑलराइट ठीक है भाई, लेंथ ऑफ इज 12 सेंटीमीटर, पूरी यार पूरे मॉडल की बात कर रहा है, पूरे मॉडल की लेंथ है 3 और 12, ऑलराइट। तो ये होगी हमारे पास भाई, मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ यहाँ पर, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर का जो डायमीटर होगा, हर एक जगह 3 सेंटीमीटर होने वाला है, और फुल लेंथ कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर। आगे कुछ और भी चीज़ें गिवन है यार, और चीज़ें गिवन है, मेंशन है, ध्यान दो। एक चीज़ बता दूं आपको मैं, लेंथ हाइट ये चीज़ें जो मिलती है ना, ये हमें इंडिविजुअल फिगर की चाहिए यार। अब जब भी फॉर्मूला लगाएंगे आप सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिलेंडर की हाइट तो पता होनी चाहिए ना यार, सिलेंडर की हाइट जरूर मेंशन होती है हर सारे फॉर्मूलों में उसके। चलो आगे बढ़ा लेते हैं। कौन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, देखो कौन की हाइट अलग से दे दी उसने, कौन की जो हाइट है ये कितनी है, ये जस्ट 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये कितनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली है। तो मुझे फटाफट बताओ ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी थी 12 में से 2 कम करो, 2 इधर से कम करो, दैट इज 4 कम कर दो, कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। ये बात क्लियर हुई। और हाइट ऑफ कौन आपको गिवन है, ठीक है, रेडियस दोनों के इक्वल है, दोनों सेम बेस में है। अब इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना था यार 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, या फिर 1.5 भी मान सकते हैं। क्लियर? हमने करना क्या है सर, क्या करना है बता दो सर। आगे लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड, जो रेचल ने बनाया है वो उसमें, यार हिंट देखा क्या, एज्यूम आउटर इनर डायमीटर, कुछ नहीं बोल रखा है इन्होंने, तो टोटल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो जो मॉडल है उसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आने वाला है, एयर कितनी आएगी, तो आप खुद से सोचो सर, बहुत इजी है, कर लेंगे, ध्यान दो फटाफट कर लेंगे आप। ये इसके अंदर कितनी एयर आएगी, इस टाइप से ये कितनी एयर है इसके अंदर, तो ध्यान दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन, दोनों कॉन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम ऐड कर देंगे भाई, हो जाएगा फटाफट। ध्यान दो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने आपको बताया था कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका 2 पाई आर एच, सिलेंडर के सारे फॉर्मूले 2 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर ये पावर में पहुंच जाए पाई आर स्क्वायर एच तो ये बन जाएगा वॉल्यूम, और इसी का 1/3 करके बनता है कौन का वॉल्यूम, जो कि हमने अभी यूज किया था यहाँ पर। क्लियर है ये चीज? थोड़ा सा यार रिलेट करो फॉर्मूले को, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएंगी चीजें, ठीक है। वॉल्यूम इसका हो गया, प्लस अब हमने कौन का वॉल्यूम देखना है, एक कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान दो अभी मैंने आपको बताया ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये एच किसका है, कौन का, और ये एच किसका है, सिलेंडर का। तो एक काम कर लो भाई, इस एच इसमें H1 मान लो और इसको H2 मानो, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर ये H1 है, ये H1 है, और ये वाली जो है H2 है, जो कि 2 सेंटीमीटर की गिवन है। आपको बता दूं फिर से, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो हाइट किसी और चीज की है, ये हाइट किसी और चीज की है, दैट इज सिलेंडर की है, ये कौन की है, आर इसका और इसका आर सेम है, तो आर में 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कैपिटल एच इसको स्मॉल एच, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलो फटाफट, तो पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन आ सकता है, एक चीज और ये तो एक ही कौन का वॉल्यूम हुआ भाई, ऐसे 2 कॉन्स हैं तो इंटू 2 कर देंगे, फटाफट से ध्यान दो, इंटू 2 कर देंगे। अब कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, इधर H1 बचेगा प्लस इधर 2/3 होगा, और पाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, H2 बचेगा। ये ध्यान दो, जिसको कॉमन लेना नहीं आता है मैं आपको फिर से बता दूं, वैल्यू पुट कर सकते हैं आप ऊपर भी, कोई बात नहीं। तो फटाफट ध्यान दो, पाई को पाई क्या रहने देना यार, सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं। 22/7, और ये आर आपको पता है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर है तो यार 2 बार लिख लो, या फिर 9/4 कर लो। चलो ये हो गया भाई 9/4, ऑलराइट। H1 की वैल्यू आपको गिवन है 8 है, प्लस 2/3 इंटू H2 हमारे पास 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो फ्रेम में आ रहा है हमारे तक, हाँ ठीक है भाई पहुंच पा रहे हैं वहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए नोट करो फटाफट से, और यही आंसर है आपका, यही आंसर है। एक चीज़ मैं बता दूँ, यूनिट
वॉल्यूम में हमेशा, इस वॉल्यूम में हमेशा जो यूनिट होगी वो क्यूब में होगी। अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब, और इधर हम इधर भी सेंटीमीटर है तो आंसर इधर भी सेंटीमीटर क्यूब में ही चीज़ें आएंगी। ऑलराइट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है। थर्ड में क्या है भाई, अब गुलाब जामुन आ गई है, बिल्कुल रेडी हो लोग खाने के लिए, है ना। गुलाब जामुन सभी को पता होगी क्या होगा। तो चलो भाई, गुलाब जामुन क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पता है इसमें क्या चीज़ें होती है गुलाब जामुन में, शायद से एक क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था ये, इसमें कुछ परसेंटेज की बात जरूर आएगी आगे चल के। अब पता हाँ है इसमें, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ध्यान दो यार, एक गुलाब जामुन है सर, गुलाब जामुन बना दो सर। लो भाई ये गुलाब जामुन की ऐसी तो होती है यार, बड़ी बड़ी सी। हाँ इसी शेप की है ये भी यार, ये कुछ ऐसी होती है गुलाब जामुन। लो यार ये ठीक है सर, बन गए। तो एक गुलाब जामुन कुछ ऐसी है, तो एक गुलाब जामुन का अगर शेप देखेंगे तो बीच में सिलेंडर है, बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये सिलेंडर है, और साइड में एंड्स पॉइंट्स में क्या है हमारे पास, हेमी स्पेयर। या बस इतना दिमाग लगाना था, बाकी ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। सर आप झूठ बोल रहे हो सर, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगाना, ध्यान दो, विश्वास रखो। तो मैं बता दूं, जितना भी वॉल्यूम होगा, जितना भी वॉल्यूम है उसमें 70% तो जस्ट वाटर है, ऐसा कुछ मान लो, और 30% हमारे पास क्या है, चीनी है सर, शुगर है सर, शुगर सिरप, शुगर मीठा 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 30%, वो फीके हैं यार, तो मतलब ज़्यादा मीठे नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो उसमें टोटल कितनी शुगर होगी, कितना शुगर सिरप होगा यार। तो एक काम करो, कैलकुलेशन सिर्फ एक के लिए कर लेते हैं, इनटू 45 कर देंगे, बाद में आंसर आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो एक ही के लिए कैलकुलेशन करनी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलो आगे लिखा है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड्स। वो तो हमने शुरू में ही लिख दिया, ऑल राइट। एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर है गुलाब जामुन की, और डायमीटर 2.8, 5 एंड 2.8, ऑल राइट, 5 एंड 2.8। यार मैं भूल जाता हूँ इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। सर आप भूल कैसे जाते हो, 2.8 सेंटीमीटर। अब चलो फटाफट से दिमाग लगाना है। हमने एक देखो ए में हमारा क्या है, जो एक गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम देख लेते हैं ना यार। एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% निकाल लेंगे, 30% इतना शुगर है, बस आंसर आ गया। लेकिन आंसर में निकालना है 45 का, तो इंटू 45 कर दो। अब एक बात बताओ मुझे, बताओ यार, एक ये हमारे पास एक गुलाब जामुन है, ये एक गुलाब जामुन है एक। अब इस एक गुलाब जामुन में अगर टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लिया हमने। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इसका 30% निकालो, 30% कितना होगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और एक गुलाब जामुन में 30 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 45 में कितना होगा, इंटू 45 कर देंगे और आंसर आ गया यार। बहुत ईजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मैं थोड़ा सा डस्टर उठा लूँ। चलो भाई फटाफट करना है, क्या करना है ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, है ना। तो उसके लिए देखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर रेडियस कितनी है, रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई। डायमीटर 2.8 है, डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस हाफ होगी। तो मैं आपको बता दूं ये यहाँ से ऊपर की तरफ 1.4, और ये नीचे की तरफ अगेन 1.4, और इधर की तरफ अगेन 1.4, बिकॉज जो हेमिस्फीयर है यार इसको ऐसे 1.4 चलेगा, तो ऐसे में भी तो 1.4 ही होता है ये। तो मैं दिमाग लगा सकते हैं हम कि ये कितना है 1.4, और ऐसे में इधर कितना है 1.4, तो बीच की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा यार, टोटल कितना है 5। अब 1.4 दैट इज 2.8, तो 5 में से 2.8 कम कर लो, ये हाइट इसकी मिल जाएगी। तो 5 में से अगर आप 2.8 कम करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। 3.2 सेंटीमीटर किस क्या है ये, हाइट ऑफ सिलेंडर यूज इन मेकिंग अ गुलाब जामुन फिगर। गुलाब जामुन की जो फिगर मेक करने में यूज हो रही है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, बस बाकी तो कुछ नहीं है यार। फटाफट लिखो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई, पूरे गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी हमने देखा है पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस एक जो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और ऐसे ऐसे 2 हेमिस्फीयर हैं, तो इसको इंटू 2 कर दें, इसको इंटू 2 कर दें, या सिंपल से सोचो हाफ हेमिस्फीयर, तो पूरा एक हेमिस्फीयर बन गया। और पूरे एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, फटाफट बताओ मुझे, 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ होती है या नहीं होती है, सर समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। और इस सिलेंडर का
आपका जो फॉर्मूला था ये हो गया। यार इसको पूरा कराना पड़ेगा क्या? ये आगे 30% का चक्कर है ना। चलो एक बार कम लेते हैं, पूरा करा देता हूँ मैं इसको, है ना। पाई एक काम कर लेते, आर सबका सेम है और एच तो एक ही में है। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस 4/3 यहाँ पर आर बचेगा। ऑल राइट, तो पाई की वैल्यू 22.7 है और जो रेडियस है, रेडियस 1.4 अपॉन एक मिनट ऐसा नहीं करते सर, 1.4 है इंटू 1.4 मैंने 2 बार लिख दिया भाई, क्योंकि यहाँ पर था स्क्वायर। डन, स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया। अब पॉइंट हटा के नीचे 0, पॉइंट हटा के एक नीचे 0, ऐसा कर लिया। आगे चलते हैं, एच कितना था हमारे पास 3.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू अगेन 1.4। ये चीज़ ध्यान दो ये फटाफट से, ठीक है। आगे चलते हैं, 7 2 14, ऑल राइट। और काफ़ी है यार, 2 11 2 5 ठीक है। और देख लेंगे 2 7 4 2 5 10, 2 7 14 सॉरी 2 5 10, ऑल राइट। कितना बचा 11 इंटू 2 इंटू 7/5 इंटू 5। सर आप करते ठीक हो, लेकिन बीच बीच में गलत बोल देते हो यार, पता नहीं जवान फिसल जाती है। चलो 3.2, लेकिन मैं लिखता सही हूँ ना बिल्कुल। इसको क्या करें यार, क्या मुश्किल हो जाएगा, अपॉन 10 कर लेंगे। तो ये 2 2 4 2 5 10, तो 14 2 28 अपॉन 5 3 15, ऑल राइट। ये पॉइंट हटा के नीचे 10 हो जाएगा। और तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं यार। 7 2 14 इंटू 11 अपॉन 5 5 25, और ये हो गया हमारे पास 15, और नहीं 30 ऐसे में आएगा इसका यार 30, और 3 2 6 3 3 9 प्लस 15 और 240 कितना आ जाएगा भाई 56, है ना। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यार, रुक जाओ 2 मिनट बस। तो ध्यान दो भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल जा रही है यार, मैंने थोड़ा सॉल्व किया बट इतना ही सॉल्व हो पाया। चलो कोई बात नहीं, ये जितना भी आ रहा है 154 इंटू 76 अपॉन 25 इंटू 15, मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया यार, इतना सॉल्व हो पा रहा है। तो इतना सेंटीमीटर, देखो आगे सॉल्व होगा यार, ये तो आगे कर लेंगे। वैसे ये कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा, 3 से वैसे हो भी सकता है लेकिन नहीं हो रहा। तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या था इसका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो एक बार इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। कहाँ से रब करना पड़ेगा यार, थोड़ी ये कैलकुलेशन रब कर देता हूँ। ये नीचे नोट कर लिया हमने। चलो आगे मैं इसको, ये सर क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ यार, बिल्कुल भी नहीं हुआ, थोड़ा सा तो हुआ है। चलो तो इसमें इसके बाद यार एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये हमें पता लग गया, ठीक है बिल्कुल लग गया। अब मुझे बताओ शुगर सिरप की बात कर रहा था ना, शुगर सिरप की बात कर रही थी बिल्कुल, इस शुगर सिरप की बात कर रहे थे। उस सिरप में कितने थे यार, एक बार मैं देख लूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है तो, और 30% एक में है, तो पहले क्या करें 45 का निकाले 30%। मैं एक काम कर लेता हूँ, 30% ये शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन है उसमें कितना परसेंट होगा, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, तो ये है 30% ऑफ दिस अमाउंट, 30% ऑफ दिस अमाउंट। मैं एक बार फिर से बताऊंगा तो डरो मत, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा। तो 30% का मतलब 100 होता है, और ये 154 इंटू 76 अपॉन 25 इंटू 50, ये 5 है यार, ये 5 है। चलो इतना अमाउंट आ गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, ओके 3 1 3 3 5 15, ये कैंसिल हो गया, थोड़ा सा और रिड्यूस हो गया, होगा यार ये रिड्यूस होगा आगे जाके होगा ना। 10 इंटू 25 5 125, तो इतना, ये क्या है इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास है शुगर सिरप, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, इन इन 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन यार, ऐसे ये लास्ट क्वेश्चन है यार उसका, डरो मत, गुलाब जामुन ठीक है। अब एक गुलाब जामुन में है भाई, ध्यान दो फटाफट से, एक गुलाब जामुन में अगर इतना है शुगर सिरप है तो 45 में कितना होगा, इंटू 45 हो जाएगा यार बिल्कुल, एक में इतना है तो 2 में डबल हो जाएगा, 3 में ट्रिपल हो जाएगा। तो अगर एक 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन है ना। तो 45 में कितना होगा, 45 इंटू इसको अमाउंट को कर दो 154 इंटू 76 अपॉन ये 10 इंटू 125, तो यार ये 5 से जाएगा, 5 जा, हाँ और 5 से जाएगा 5 9 जा, ठीक है ओके ओके ओके, और किससे जाएगा
ये भाई ये 2 से जाता था, 2 5 10 और 2 7 14, 2 7 14, ऑल राइट। तो ये अमाउंट कितना बचा, 9 इंटू 77 इंटू 76 अपॉन 5 इंटू 25। ये अमाउंट है 70 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यार वहाँ पर। तो एक लास्ट में मैं एक बार फिर से बता दूँ, इसको रिमाइंड करा दूँ आपको। टोटल गुलाब जामुन 45 थे हमारे पास। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम देख लिया आपने, एक गुलाब जामुन का जैसे ही वॉल्यूम देखा तो फटाफट यहाँ कैलकुलेशन आई थी जो मैंने रब कर दी, तो उसकी कुछ कैलकुलेशन आई हमारे पास। अब एक गुलाब जामुन में यार हमें पता लग गया कि कितना वॉल्यूम है, तो उसका 30% शुगर सिरप है। तो फिर मैंने देख लिया शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन कितना होगा यार। एक गुलाब जामुन में जो जो अमाउंट था ना, ये पूरा शुगर नहीं है, इसमें पानी भी है 70%, 30% सिर्फ शुगर है। तो 30% देख के मैंने इसका इतना कर लिया। अब एक गुलाब जामुन में इतना शुगर सिरप है, मतलब चीनी इतनी है एक गुलाब जामुन में, तो 45 में कितनी होगी, 45 से इंटू कर देंगे और ये अमाउंट आया। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा यार, और पीछे एक बार को जो आपकी एनसीईआरटी में आंसर है उसको मैच करना और फिर मुझे कमेंट में बता देना कि ठीक हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, और ये डेफिनेटली सही होगा यार, है ना। इसको मैच करना एक बार, मैं कैलकुलेशन वैसे नहीं देख कर पा रहा हूँ, कुछ कर लें इसको।